हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और बागवानी से संबंधित हॉर्टिकल्चर चीकू की उन्नत खेती। आज का हमारा विषय है चीकू की खेती कब और कैसे करना चाहिए। तो क्यों ना हमारे किसान भाई भी चीकू की खेती करके एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। कम लागत वाली यह बागवानी है और काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि चीकू की जो हॉर्टिकल्चर है इसके बारे में डिटेल से जानकारी साझा कीजिए। चीकू को अलग अलग नामों से दोस्तों जाना जाता है। चीकू की खेती स्पोटा फार्मिंग और नेसिव बेरी फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम अलग अलग ज़रूर हैं, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से नामों को अलग अलग नामों से जाना जाता है चीज़ों को। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं चीकू की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से वैरायटी हो, फर्टिगेशन हो, इरिगेशन के साथ साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं एकदम सामान्य भाषा पर। टाइमिंग के ऊपर अगर बात करें तो हर एक फसल के लिए टाइमिंग बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप स्पोटा फार्मिंग खेती कर रहे हैं तो इसका प्लांटेशन का एग्जैक्ट और सही टाइमिंग है पौधरोपण का, वो है जून से जुलाई अगस्त महीने पर यदि पौधरोपण करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से फसल बढ़वार लेने वाली है। बाकी आप गर्मियों के लिए जनवरी फरवरी मार्च के मंथ पर भी आप पौधरोपण कर सकते हैं। जलवायु के ऊपर अगर बात करें तो यह जो फसल है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की इस फसल के लिए आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए जो टेम्परेचर है न्यूनतम 8 से 10 और अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। नीचे 8-10 रहता है तो अभी आप खेती कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें हैं तो देखिए चीकू की खेती आप सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं। बस मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 तक रहनी चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और भूमि जो दोस्तों है यदि एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले तो काली दोमट, चिकनी दोमट या फिर बालुई दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। पीली दोमट भूमि भी काफ़ी सक्षम है इसकी खेती के लिए। उन्नतशील किस्में तो जो वैरायटी हैं राज्य के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से वैरायटी भी अलग अलग तैयार की जाती हैं। तो जो आपके एरिया पर बेस्ट वैरायटी उनका आप चुनाव कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट उत्पादन और बेस्ट फलन क्षमता वैरायटी की हो इनके बारे में भी हम बात करते हैं। क्रिकेट बॉल के नाम से आती है, काली पत्ती, बारहमासी, DHS1 आती है, DHS2 वैरायटी आती है। इनको आप लगा सकते हैं। वैरायटी उन्हीं किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए जिसके फल का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि मीडियम होता हो और जो बीज की संख्या है वो बहुत कम से कम रहेगी तो बहुत अच्छा है। सीडलेस को भी आप लगा सकते हैं, जो सीडलेस वैरायटी आती हैं, या फिर कम से कम जो बीज रहती हैं जिन वैरायटी पर, यदि उन वैरायटी को आप लगाएंगे तो जो मार्केटिंग डिमांड है, मार्केटिंग वैल्यू है उस फल की हमेशा अच्छी रहने वाली है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक और विषय है दोस्तों, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। जिस फल पर, जिस वैरायटी पर कम से कम बीजों की संख्या हो उस वैरायटी को ही आपको लगाना चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जब पौधरोपण करते हैं तो 2 ट्रॉली दोष हैं, 3 ट्रॉली गोबरी खाद SSP 50 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम, नीम खली या फिर सरसों की खली 50 किलोग्राम पौधरोपण करते समय प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्रति एकड़ पौधा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 50 से 70 पौधे लगने वाले हैं। कितनी दूरी पर पौधरोपण करें? पौधे से पौधे की दूरी 20 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 फीट रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस बहुत अच्छा है। इस हिसाब से यदि आप खेती करेंगे तो 1 एकड़ में दोस्तों लगभग आपको 50-60 पौधे लगने वाले हैं। अनुकूल राज्यों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इसको आप आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पर आप इसको लगा सकते, इसकी खेती कर सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पर और भी अन्य स्टेटों पर आप चीकू की खेती कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। इरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इरिगेशन के लिए आप 20 mm ड्रिप लगा सकते हैं। और देखिए स्टार्टिंग पर थोड़ा सा केयर की, ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो उतनी ज़्यादा अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम सिंचाई पर भी आप चीकू की खेती कर सकते हैं। लेकिन पौधरोपण आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो ड्रिप से 2 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फ्लैट इरिगेशन से 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई आपको करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको
एरीगेशन करना चाहिए। एरीगेशन स्टार्टिंग के दिनों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सिंचाई की। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं पौधरोपण। तो सबसे पहले 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार पौधा आपको रोपण कर देना है। एक एक पौधे की पौधरोपण आप करें और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। इन खादों का 1 एकड़ में प्रयोग करके सिंचाई करिए, एक एक पौधे की पौधरोपण करिए। पौधा एकदम कमज़ोर ना हो तो बांस के छोटे छोटे टुकड़े गड़ाकर पौधे को बांध दीजिए। प्रॉपर सिंचाई करिए, देखभाल करते रहिए। तो इसके बाद बात करते हैं खरपतवार के नियंत्रण। प्रॉपर क्रॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को चढ़ाएं, साफ सफाई बनाए रखें। स्प्रे शेड्यूल, कौन कौन सी समस्या आती हैं, क्या स्प्रे करना पड़ेगा, कैसे कीट आते हैं उनको कैसे हम रोक सकते हैं। तो प्रमुख रूप से मिलीबग है, सफ़ेद मक्खी, हरी इल्ली, झुलसा, ब्लाइट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, माइट, अर्धग्रलन और स्कैब की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए फर्स्ट स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 6 से 8 माह। थर्ड स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले आपको बायर की प्लानोफेक्स और रोको फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी 15 लीटर की दर से। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर यदि स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे जैसे फसल वृद्धि करती जाती है, रोग बीमारी का प्रकोप होता है, उस हिसाब से आप पहचान करके स्प्रे कर सकते हैं। अब कीटों से याद हमको आया कि कीट पहचान करने में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में समस्या आ रही है। अब यह कीट है, इसकी क्या रोकथाम है, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, कीटों का विज्ञान। उस वीडियो को आप वॉच करें और उस वीडियो को समझें, कीटों को कैसे हम कीटों की पहचान करते हैं, कितनी लाइफ साइकिल होती कीट की। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। कीटों का जैसे जैसे प्रकोप होता है उस हिसाब से यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो बेहतर तरीके से स्टार्टिंग पर इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमेथॉक्सोम है, प्रोफेनोफॉस है, साइपरमेथ्रिन है, इमिडाक्लोप्रिड, इनका स्प्रे कर सकते हैं। एमामेक्टिन बेंजोएट है, नीम ऑयल, फिश ऑयल का, इनका स्प्रे कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप आप लगा सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप फर्टिगेशन शेड्यूल चुस्त रखेंगे, एकदम बढ़िया रखेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिएंट की आप न्यूट्रिशन यदि अच्छे से देंगे पौधे पर, तो जो उत्पादन है, जो पैदावार है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 60 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 20 किलोग्राम और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद दोस्तों लगभग 3 से 4 माह के आसपास की फसल हो जाती है तो इफको कंपनी की सागरी के दानेदार सीवीड और यूरिया 35 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। थर्ड खाद फ्रूटिंग स्टेज के समय आप प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम सल्फेट। इनका जो कि डोज देख रहा है जानकारी प्रति एकड़ की दर शेयर कर रहा है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो एक अच्छी फलन क्वालिटी बढ़ाने के लिए अच्छे से फ्रूटिंग सेट हों तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रूटिंग स्टेज से 15 से 20 दिन पहले कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन का और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आती है, इनका यदि आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला। तो जो भी आप फर्टिगेशन शेड्यूल चला रहे हैं दोस्तों, आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करें। स्टार्टिंग पर पौधे के पास 5 किलोग्राम गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। जीव अमृत का प्रयोग कर सकते हैं, बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं ऑर्गेनिक पर। तो इन खादों को गन्ने का गुड़ प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा है, तो इनका यदि आप प्रयोग करेंगे सस्ते पर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 05234 का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। बोरॉन का प्रयोग करने से कतराएं नहीं, बोरॉन का प्रयोग करेंगे तो फलों की क्वालिटी चमक बढ़ने वाली है, तो ध्यान रखिए। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 3 से 4 साल का पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग यानी पौधा फल देना शुरू कर देता है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है फसल। लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल है, एक बार पौधरोपण करने के बाद 30 से 35 साल, कम से कम 30-35 साल बड़े आराम से आपको फ़ायदा होगा, बड़े आराम से आपको उपज मिलने वाली है। तो प्रॉपर केयर करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। अब लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो लागत है 1 एकड़ में यदि आप चीकू की खेती करते हैं तो 50,000 से लेकर 80,000 रुपये के बीच में लागत लगने वाली 1 एकड़ में। बाजार भाव जब हमारे किसान भाई हार्वेस्टिंग करके मार्केट में ले जाएंगे तो 25 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं उत्पादन।
यदि हमने 1 एकड़ में 70 पौधे ही लगाए हैं और एक पौधे से, स्वस्थ पौधे से 120 से 130 किलोग्राम फल की हार्वेस्टिंग हमको मिलती है। 120 किलोग्राम ही, कम से कम 120 केजी ही फल मान लेते हैं और इससे ज़्यादा ही उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। हम कम से कम मिनिमम दोस्तों आपको बतला रहे हैं, मिनिमम कम से कम उत्पादन बतला रहे हैं 120 केजी, क्योंकि जैसे जैसे पौधा विकास करेगा उस हिसाब से उत्पादन बढ़ने वाला है। 120 केजी ही हम मान लेते हैं 4 साल में, 4 साल का जो पौधा होता है और 70 पौधे हमने लगाए हैं तो 8400 केजी यानी 84 क्विंटल उत्पादन हुआ। यदि हमको लगभग 35 रुपये का रेट मिल जाता है तो यदि हम 3500 में 84 का इंटू कर देंगे दोस्तों तो 2,94,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। अब लागत भी हम इसमें घटा देंगे तो ये मान लीजिए 2 लाख रुपए के आसपास हमारा 4 साल में शुरू हो जाएगा मुनाफा। अब स्टार्टिंग पर 3-4 साल में 80-90 क्विंटल उत्पादन हुआ, लेकिन आगे चल के 5 साल 7 साल बाद उत्पादन एकदम बढ़ने वाला है, इससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। अब इस बीच में 3-4 साल तक आपको इंटरक्रॉपिंग लेना है, जैसे प्याज को ग्रो कर सकते हैं, मूली, मेथी, धनिया, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स को ग्रो कर सकते हैं, कोरिएंडर को ग्रो कर सकते हैं, लाल भाजी, लाल साग को ग्रो कर सकते हैं, खीरा ककड़ी को ग्रो कर सकते हैं। अलग अलग सब्जियों, कंदवर्गी में आलू है, लहसुन है, प्याज है, इन फसलों को भी आप, कंदवर्गी फसलों को भी ग्रो कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो जो हमने आपको मुनाफा बताया 3-4 साल में 2 लाख, अब वो आगे चल के आपका 5 लाख 6 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो ज़रूर आप चीकू की खेती करें, अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों में से, बागबानी में से एक है। तो हमारे किसान भाई चीकू की खेती करके, स्पोटा फार्मिंग करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको चीकू की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।